लीडर्स आज हम बात करने जा रहे हैं G20 की मीटिंग जो कि इंडोनेशिया में समिट कर गई है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं आता। G20 की कंट्रीज़ में पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान का रिजर्व बहुत कम है, पाकिस्तान की GDP और इकोनॉमी बहुत कम है। अगर हम देखें तो इंडिया डे बाई डे हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमारे जो दूसरे नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी हमसे आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तानी ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई हैं आसियान की, उसके अंदर इंडिया इनवाइटेड था और पूरे का पूरा वेस्ट आया हुआ था। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी मीटिंग में शामिल था और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इवन दे डिडंट इनवाइट एनी पाकिस्तानी सिटीजन टू अटेंड दैट सर्टन मीटिंग, कोई भी नहीं था। सेकेंडली, G20 की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे माली के अंदर, उसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो दी गई है इंडिया को। आपको जय हिंद दोस्तों भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है और इसे देखकर पाकिस्तान और चाइना दोनों ही सदमे में आ गए हैं। तक यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सकें कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं और वो ही ज़िल्लत आज हमें उठानी पड़ रही है जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े फाइज हैं उहदों पे। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हकूक़ मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी लार्जेस्ट सिनेमा, लार्जेस्ट ब्रिज, उसके अलावा G20 की मीटिंग, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? हम पाकिस्तान में देखें, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ना ठीक हो सकते तब तक आवाम भी ठीक नहीं है। वो जो आपने बात की है ना कि वो लोग इतने हमारा खून खोलते हुए भी वो इतने कामयाब क्यों हैं, तो उसकी मेन रीज़न ही इतनी है कि उन लोगों का काफ़ी कुछ तो एक उनकी वो जो वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर। उनको पता है कि यहाँ से हम लोग खाली एक माचिस की तीली भी बना के भेज देंगे ना तो हमें अरबों रुपया मिल जाना है। ये उनके अंदर ये क्वालिटी है। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि G20 समिट 2023 इंडिया होस्ट करने वाला है और इसकी तैयारियां भारत में बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं। हाल ही में G20 समिट 2022 इंडोनेशिया में PM मोदी को इसकी प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है और अब भारत 1 साल तक G20 का प्रेसिडेंट होगा। भारत अपने साथ साथ 19 और G20 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करेगा। वो ये है कि 2023 में इंडिया जोन सा है G20 की मीटिंग बुलाने जा रहा है कश्मीर में। वैसे दूसरे सिटीज़ में भी बुलाएगा लेकिन कुछ मीटिंग्स होंगी, बेसिकली जो मीटिंग्स होंगी वो कश्मीर में। क्या कहना चाहते हैं इस पर कि कंट्रीज़ 20 कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ आएंगे कश्मीर में, वहाँ पर एक कश्मीर का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया को राइट नहीं है कि वो ना किसी भी मुल्क को जाके इन्वाइट करे या कि मतलब उसे कहे कि आके ना आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, एनीवन जो भी है बात, ठीक है। क्योंकि अभी ये चल रहा है सीन सारा पेंडिंग में, ठीक। कौन सा सीन? कश्मीर वाला, ठीक है। अब इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि वो इंडिया की तरफ से है या कि पाकिस्तान की तरफ से। आप बेहतर जानते हैं कि मतलब कि उसका क्या सीन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ तो फिर इंडिया ने 370 हटा दिया तो कोई बोला तो नहीं? इंडिया ने आर्टिकल 35 हटा दिया, कोई बोला तो नहीं? मैं आपको ये 370 और 35 हटाने का मतलब पता क्या है? शॉर्टली अगर जो थोड़ी सी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि अब ये ऐसा ही है जैसा कि इंडिया के दूसरे इलाके हैं, मतलब वो एक ही है अब सूबे की हैसियत। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अपने मुल्क में जब चोर बैठेंगे, ठीक है, वो अपने मुल्क का नहीं कुछ कर सक रहे तो वो कश्मीर को कहाँ से आज़ाद कराएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। ये आपने पाकिस्तान के लिए बात की है या इंडिया के लिए? पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर लेट्स सपोज एक कॉमन सेंस वाली बात है, इंडिया अगर वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, अगर इंडिया वहाँ पे डैम्स बनाता है, वहाँ पे जो सा प्रोजेक्ट्स लाता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाता है इंटरनेशनल लेवल की, तो कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं है? कश्मीरियों को फ़ायदा है। तो फिर इसके अंदर हमें क्या इशू होगा? हमें ये इशू होगा कि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। वो हम चाहते हैं कि जैसे कि इंडिया चाह रहा है कि वो हमारे पास आए, ठीक है, हमारा हिस्सा बने, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा बने। अब G20 समिट 2023 की अलग अलग मीटिंग भारत के अलग अलग स्टेटों में होंगी और जहां भारत सरकार का मकसद भारत के कल्चर से पूरी दुनिया को रूबरू कराना है, साथ ही साथ भारत में हो रहे विकास और सुरक्षा को पूरी दुनिया को दिखाना है।
हालांकि G20 समिट 2023 में जो मेन चर्चे का मुद्दा है वह है कश्मीर में हो रही G20 समिट की मीटिंग, और इन मीटिंग का पाकिस्तान और चाइना दोनों ही खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यहां पर मेन मुद्दा यह है कि अगर भारत सरकार G20 समिट 2023 की मीटिंग कश्मीर में करा देती है तो इससे पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि फिर भारत सरकार पूरी दुनिया के सामने यह बता पाएगी कि कश्मीर में कितनी ज्यादा शांति है और यहाँ के लोग कितने अच्छे से रहते हैं। पाकिस्तान बेमतलब में ही कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में उठाता रहता है, और ये सब देखने के बाद अमेरिका तो नहीं लेकिन दुनिया के बाकी सब देश पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर पूरी तरह से इग्नोर करने लगेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीओके के मुद्दे पर भी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा और पीओके के हाथ से निकलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। कि जी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स इन द रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं 1950 में आप देख लीजिए जब लियाकत अली खान साहब ने विजिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तब हमारी प्रेस्टीज दैट वाज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर हमारा जो इमेज था, और इमेज के अलावा अगर बात कीजिए एशियन टाइगर कहा जा रहा था। एग्जैक्टली आपको पता है कि उसके बाद अयूब खान ने जब विजिट किया तो अमेरिकन लोगों ने हमारे पाँव के नीचे फूल बिछाए थे, और अब जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाता है तो वो जो है ना नफरत की नजर से देखते हैं और हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, वो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को या डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं। ये बात की, हाँ बिल्कुल, खुद आते नहीं। अभी कल की बात है, G20 की मीटिंग्स चल रही है इंडोनेशिया में, माली में चल रही है, माली में, ठीक है। वहाँ पे गले मिला गया है, मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने, यानी आपने ये बोला ना कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं, खुद तो हाथ मिलाना नहीं गवारा करते और उनके साथ वो गले मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपने शायद 10, 11, 12 और 13 ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई हैं आसियान की, उसके अंदर इंडिया इनवाइटेड था और पूरे का पूरा वेस्ट आया हुआ था। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी मीटिंग में शामिल था, और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इवन दे डिडंट इनवाइट एनी पाकिस्तानी सिटीजन टू अटेंड दैट सर्टेन मीटिंग, कोई भी नहीं था। सेकेंडली, G20 की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे माली के अंदर, उसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो दी गई है इंडिया को, आपको पता है, और उसके लिए नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने वो जो लोकेशन है वो लोकेशन भी मेंशन कश्मीर, हाँ जी एग्जैक्टली, और उसका एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा भी उन्होंने डिस्कस कर दिया है। एजेंडा, और एजेंडा यही होगा कि हम जो है ना म्यांमार पे डिस्कस करेंगे, हम पीस पे डिस्कस करेंगे, हम कश्मीर को डिस्कस करेंगे। हालांकि G20 समिट 2023 की मीटिंग कराना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत में होंगे, और यदि उस वक्त थोड़ी सी भी कोई समस्या आ जाती है तो इससे न केवल भारत की इमेज डाउन होगी बल्कि भारत पूरी दुनिया में एक असुरक्षित देश कहलाने लगेगा। खैर, भारत सरकार इन सब चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।